नमस्कार फ्रेंड्स। हमने जो अंगूठे के बारे में पढ़ा, ये अंगूठे के बारे में दूसरा पार्ट है जो हम पढ़ रहे हैं और जान लेते हैं कुछ विशेष ग्रंथ अंगूठे के बारे में क्या कहते हैं। सामुद्रिक तिलक एक भारतीय पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है सामुद्रिक शास्त्र के बारे में। वहाँ लिखा गया है कि अंगूठा सीधा, चिकना, ऊंचा, गोल हो, उसके ऊपर संगस और मासल हो, व्यक्ति धनवान होता है। एक अच्छे अंगूठे के लक्षण आप मान सकते हैं। सीधा होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, मतलब यहाँ से ऊंचा होना चाहिए, और उसके गोल, उसके ऊपर संघन हो और मासल हो, व्यक्ति के ये पूरी तरीके से जुड़े हुए हो, तो ऐसा व्यक्ति धनवान कहलाता है। ऐसा व्यक्ति धनवान होता है। धनवान व्यक्ति से हम ऐसे देखेंगे कि ऐसा इंसान बहुत सफल रहेगा अपनी लाइफ में। यहाँ हम अलग बात कर रहे हैं। एक अंगूठे में एक विशेष प्रकार का चिन्ह दिखाई देता है। अगर हम अंगूठे को देखें तो सामान्य ये दोहरी रेखाएं दिखाई देती है, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में ऐसे यव चिन्ह दिखाई देंगे, ऐसे यव की माला दिखाई देती है। यव क्या होता है? संस्कृत भाषा में यौ का मतलब है जौ। जौ का जैसा एक चिन्ह दिखाई देना, उसको यवचिन्ह कहते हैं। यवचिन्ह को भारतीय ग्रंथों में बहुत शुभ माना गया है। यवचिन्ह को हम इस तरह से दिखाएंगे कि एक तरफ यहाँ से गोलाई लियो और ये एक तरफ यहाँ से गोलाई लियो, इसको हम यवचिन्ह मानेंगे। अगर बिल्कुल हम ऐसे यवचिन्ह की बात करें जिस पे ऐसी रेखा हो, तो हम उसे यवचिन्ह नहीं मानेंगे। यव के लिए दोनों रेखाओं को हल्की सी गोलाई लिए होना चाहिए। ध्यान दीजिए, बाकी हिस्सों में ये शुभ चिन्ह नहीं माना जाता, लेकिन अंगूठे में यहाँ पर यव चिन्ह बनना शुभ माना जाता है। अगर हम बात करें नारदीय संहिता की, यव चिन्ह की काफ़ी विशेष प्रशंसा की है। वहाँ कहते हैं अमत्स्य कुतो विद्या। यदि मछली का चिन्ह न हो तो ऐसे हाथ के व्यक्ति के हाथ में विद्या कहाँ है? बहुत विद्वान नहीं हो सकता। इसी तरह से अविश्य कुतो धनम, जिसके हाथ में यवचिन्ह नहीं है उसके हाथ में धन कहाँ होगा? तो धनी होने के लिए यवचिन्ह होना अति आवश्यक है। अगर आपके हाथ में यवचिन्ह है तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि आप धन इकट्ठा कर लेंगे। पुरुषार्थ करने से धन आता है, कर्म आपको करना ही होगा। कुछ विवेक विशाल में के यम चिन्ह हो तो ख्याति, विद्या, विभुक प्राप्त, ख्याति प्रसिद्धि बहुत होती है, विद्या होती है। इसके अंगूठे के नीचे चिन्ह हो तो यव चिन्ह। अगर यव माला आपके पूरे अंगूठे को घेर ले तो निश्चित रूप से ये इंसान राजा होगा। ऐसा बहुत कम होता है, ऐसे बहुत कम लोगों के हाथ में ये पाया जाता है यव चिन्ह। ये 3 यव चिन्ह बहुत लोगों के कम हाथ में दिखाई दिए हैं, लेकिन 2 यव चिन्ह दिखाई देते हैं। एक ये काफ़ी सफल लोगों के हाथ में दिखाई देगी यव चिन्ह। यदि यहाँ पे भी एक यवचिन्ह दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से बना हो, इसमें कोई टूटन फूटन ना हो, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, ये भी अच्छी सफलता का सूचक है। हमारे भारतीय ग्रंथ ये कहते हैं कि यहाँ पर आपको यवचिन्ह की एक माला दिखाई दे, अगर छोटे छोटे भी दिखाई दे, 3 ना हो तो भी, तो ऐसा व्यक्ति शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि उनके शास्त्र कहते हैं ऐसा व्यक्ति संतान के सुख से युक्त होता है। यदि पति पत्नी इस बात के लिए चिंतित है कि संतान होगी या ना होगी, तो ये यव चिन्ह की माला दिखाती है कि आपकी संतान अवश्य होगी, जिसमें यव चिन्ह बने हुए और वो टूटे हुए ना हो। अगर आप देखते हैं कि यव चिन्ह इस तरह से दिखाई दे, तो ये यव चिन्ह टूटा हुआ है, तो ये बहुत कम फल दिखाई देता है। अगर यव चिन्ह को कोई रेखा ऐसे काट रही हो तो ये भी यव चिन्ह फल नहीं देगा। अगर यव चिन्ह इस तरीके से बन जाए तो भी ये यवचिन्ह दोष के रूप में माना जाएगा, तो ये अच्छे प्रकार से फल नहीं दे पाएगा। आपको यहाँ से टूटा दिखाई दे तो ये भी फल नहीं देगा, टूटा हुआ दिखाई दे तो ये भी फल नहीं देगा। अगर अंगूठा सही नहीं है, उसकी बनावट सही नहीं है, तो ये भी अच्छा फल नहीं देगा। अगर ये सिर्फ 3 रेखाओं से बनी हो तो ये महान शुभ होती है। अगर 2 से बनी हो तो भी बहुत अच्छा है, 1 से बनी हो तो ये भी अच्छा सूचक माना जाता है। अगर यव चिन्ह में कोई भी रेखा बनी हुई नहीं है तो भी ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर ये स्पष्ट रेखा से बना है तो ये भी बहुत ठीक है।
और इसका मतलब है आपका हाथ सामान्य है और सामान्य होना कोई बुरी बात नहीं है। यदि आपके हाथ में रेखा इस तरीके से बनी हो तो ये रेखा संघर्ष का सूचक है। तो आपको संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, लाइफ में बहुत स्ट्रगल आएंगे। अगर आपको यहाँ पे भी यव चिन्ह दिखाई दे छोटे छोटे तो ये भी एक शुभ संकेत माना जाता है, लेकिन उसकी तुलना में थोड़ा कम फल देंगी। तो यहाँ से संख्या नहीं मानेंगे संतान की, बस यहाँ से देखा जाएगा कि संतान होने के ज़्यादा चांस होते हैं। आज की हम वीडियो, जो भी व्यक्ति सीखना चाहता है पामिस्ट्री रीडिंग, तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।